चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस ले रहे होंगे। हमने नाउन की क्लासेस ली थी, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास थी और सेकंड क्लास थी, तो वो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो जाइए और उस क्लास को लीजिए। आज हम नाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। ये मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो इन क्वेश्चंस को पढ़ें और सीखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, तो हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगी ये एरर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होता है कि क्वेश्चन दिया होता है और एरर बताना होता है कि किस जगह हमारी गलती है। जैसे आप देख रहे होंगे, देखो माय सिस्टर इन लॉ ए ऑप्शन दिया गया है और हु लिव्स इन कोलकाता बी, हैव कम टू स्टे विद अस थर्ड है, ये मतलब सी, और नो एरर मतलब डी। ऑप्शन भी आपको उसी अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको जो भी गलत लगता है वही आपको टिक करना है, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन कि माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस, नो एरर। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या मिस्टेक है। आपको प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था, है ना, कि माय सिस्टर इन लॉ से कुछ याद आया आपको? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन भी मैंने आपको 3 तरीके की बताई थी, क्लोज्ड, ओपन एंड हाइफनेटेड, है ना। तो सिस्टर इन लॉ जो है हमारा हाइफनेटेड में आता है। तो क्या है भाई, माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो कहाँ रहती है? कोलकाता में रहती है। कम टू स्टे विद अस। तो आप देख रहे हैं सिस्टर इन लॉ एक सिंगुलर है हमारा, सिस्टर एक लोग की बात हो रही है उसमें। तो जब सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही होगा, है ना। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डायरेक्ट आंसर बता दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझाएंगे अच्छे से। तो सिस्टर इन लॉ जब सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहाँ पे एरर आपको दिख रहा होगा, हैव की जगह हमारा क्या आएगा? हैज, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल वर्ब होता है और हैज हमारा क्या होता है? सिंगुलर। तो मिस्टेक कहाँ है? आपने नोटिस किया कि हैव कम टू स्टे विद अस, तो मतलब हमारा जो सी आंसर है वो एकदम करेक्ट है, मतलब सी वाले में क्या है? मिस्टेक है। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। These kind of clothes are rather expensive for me to buy। मतलब ये कपड़े हैं जो अलग अलग प्रकार के, वो काफी ज्यादा कैसे हैं? महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, मैं उसको एफर्ड नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती। तो क्लोथ्स, आप ना पता है कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि हमको एक क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो अपने आप में ऐसा लगेगा कि नहीं यार, यहाँ कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। क्लोथ्स कैसा वर्ड है? अपने आप में प्लूरल वर्ड है। कपड़े एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। काइंड मतलब प्रकार। तो जब ये चीज प्लूरल आएगी तो काइंड भी तो प्लूरल आएगा। दीज भी प्लूरल वर्ड है, तो दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स होगा कि मतलब क्या है? कपड़ों के प्रकार, काफी सारे कपड़ों के हैं। तो ये जो काइंड है वो बिल्कुल गलत है। काइंड की जगह हमारा क्या होगा? काइंड्स होगा। तो हमारी मिस्टेक ए में ही निकल गई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमको। मिस्टेक कहाँ निकल गई? ए। बाकी देखो वर्ब एकदम परफेक्ट है, आर लगा हुआ है। अगर यहाँ इज होता तो ये गलत होता। हमको इसको क्या करना पड़ता? जब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। तो इसमें हमारे सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स होगा। क्या होगा? दीज काइंड्स। और फर्स्ट वाले में क्या? हैव की जगह क्या आएगा हमारा? हैज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, लतिका continued taking sugars in her milk, no error। थोड़ा माइंड में सेट कीजिए, कहाँ है? ऐसे एक एक करके वर्ड देखिए कहाँ गड़बड़ लग रही है हमको। इधर से देखिए, चलिए कहाँ लग रहा है? कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत? देखो, शुगर्स। मैंने आपको नाउन की क्लास में समझाया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो एक बात बताइए, जब शुगर है, शुगर जब अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है।
शुगर जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो गई है। तो शुगर्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा हमारा शुगर, तो शुगर होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा सी, क्योंकि इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है हमारे सी में। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। फोर्थ, मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। भाई मिसेस गुप्ता जो थी उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया किसको, ऑल से क्या समझ में आता है, सभी, प्लूरल हो गया अपने आप में, ऑल मतलब सभी, तो जितने भी डॉटर इन लॉज थी जितनी भी, उन्होंने क्या किया, उनको इनवाइट किया। तो ऑल है ना ये, तो जब ये ऑल है तो मतलब क्या है, ये प्लूरल। आया समझ में? प्लूरल है तो भाई इसको भी तो प्लूरल लेना पड़ेगा कि नहीं? सोचो, थोड़ा बहुत है माइंड की नहीं है, आप खुद सोचो कि इसको भी लेना पड़ेगा। तो इसको जब हम लेंगे तो ये हमारा डॉटर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ। दैट्स क्लियर। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल एक ऐसा वर्ड आ गया जिसमें सभी की बात की जा रही है। तो जब सभी की बात की जा रही है तो डॉटर इन लॉ नहीं होगा लॉस, क्योंकि ये सिंगुलर होगा, और जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो डॉटर्स इन लॉ होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी, क्योंकि मिस्टेक हमारी किस में है, बी में। ओके नेक्स्ट आते हैं हम। आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर, नो एरर। मंथ कैलेंडर, चलिए कुछ याद आया होगा, हमने सेकंड क्लास में बताया था एपोस्ट्रोफी के बारे में। एपोस्ट्रोफी का मतलब बताया था मैंने, का की के। अब ये क्या मैडम आप क्या बच्चे वो पढ़ा रहे हो क्या, जो अपन शुरू से बचपन में पढ़ते हैं, जो वर्णमाला होती है कक्का की, वो थोड़ा ना पढ़ रहे हैं अपन। का की मैंने आपको बताया था, जैसे रामू की बात की थी मैंने उस दिन, आज फिर रामू की बात करेंगे। तो रामू हाउस मतलब रामू का घर। तो जब रामू का घर है तो ऐसे ही आई हैव चेक दिस, मैंने चेक किया था ये मंथ्स कैलेंडर, महीने का कैलेंडर। तो मंथ्स कैलेंडर गलत है, यहाँ पे हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तब हमारा ये क्या बनेगा, मंथ्स कैलेंडर, मतलब कि महीने का जो कैलेंडर है वो। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मंथ्स कैलेंडर होगा। तो यहाँ एरर क्या है हमारा, सी। तो दिस आंसर इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स्थ में। स्टूडेंट्स हु अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है, इसको ध्यान से सुनना। हैव मेट सम ऑफ देयर प्रोफेसर्स सीकिंग इन्फॉर्म्ड आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैडम स्टूडेंट तो बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, सही बात है, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस पेपर कर गलत है भाई, क्वेश्चंस पेपर गलत है। क्यों गलत है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक स्टूडेंट के पास सारे क्वेश्चन पेपर हैं क्या, मतलब जितने भी स्कूल में या कॉलेज जिसमें भी पढ़ाई हो रही है, सारे क्वेश्चन पेपर उठा के एक ही बच्चे को दे दिए, नहीं दिए हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं एक एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन पेपर मिला है। तो क्वेश्चंस पेपर दिस रॉन्ग, क्वेश्चन पेपर इज करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा ए, मिस्टेक हमारी ए में ही है, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर नहीं होगा, होगा क्या हमारा क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एक ही के पास नहीं होंगे, एक स्टूडेंट के पास एक ओनली क्वेश्चन पेपर, इसीलिए क्या होगा हमारा ओनली क्वेश्चन पेपर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। द ओनली थिंग इंड्यूस एंड कैन सस्टेन an infant till the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। चलिए देखिए पूरे सेंटेंस को गड़बड़ लग रहा है क्या, सोचो थोड़ा सा, नाउन है, नाउन कहीं चल रहा है, देखो कहीं कुछ दिख रहा हो थोड़ा बहुत मिस्टेक, सोचिए थोड़ा सा। The only thing induce and sustain an infant on the stage it receives immunity comes from the consumption of mother's milk। mother's milk, सबसे पहले तो ये सुन लो, इसका आंसर ही सी है। अब रीजन सुनो, मदर्स मिल्क भाई जैसे कि बच्चे होते हैं, है ना, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जब, तो उनको मदर का जो मिल्क होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो बच्चों को नीड है जिन चीजों की, वो सब मदर के मिल्क से मिलता है। ये बात सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं बताई मैंने।
तो क्या होगा, मदर का मिल्क होगा, है ना। तो मदर्स मिल्क बिल्कुल गलत है। क्या होगा, मदर एपोस्ट्रोफी आएगा, मदर और फिर एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, तो मदर्स मिल्क हो जाएगा। आया कुछ समझ में? आंसर क्या होगा हमारा, मदर्स मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8। Our thought have a direct impact on our body and hence they critically affect our emotion and physical well-being to no error। चलिए स्टार्टिंग में आप मैंने बताया था भी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो our thought have क्या है हमारा, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी तो प्लूरल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए बताइए, बिल्कुल आएगा। आर थॉट, तो भाई जब मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो थॉट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मेरा थॉट्स होगा। क्या होगा मेरा, थॉट्स। अब एकदम करेक्ट हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया हमारा कैसा, प्लूरल, और वर्ब भी कैसा हो गया मेरा, प्लूरल। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, आवर थॉट्स। Our thoughts have a direct impact on our body। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए, क्योंकि ए वाले जो सेंटेंस है, ए वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, मिस्टेक। तो दिस आंसर इज करेक्ट, ए। नेक्स्ट चलते हैं हम 9 पे। द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर कंपेयर टू द 500 ईयर्स। एक बात बताइए, अपन नॉर्मली बोल देते हैं मैं 2 सालों से वहां पढ़ रही हूँ, मैं 3 सालों से वहां रह रही हूँ, मैं 10 सालों से रह रही हूँ। तो आप देख रहे हैं 10 बोला और सालों मतलब कि मैंने प्लूरल वर्ड का यूज किया, बहुवचन का किया है ना। तो यहाँ फिर गलत नहीं लग रहा थोड़ा सा कि ये 1500 कैसा हो रहा है। यहाँ देखो आप, ये तो बहुत ही इजी, देखो आगे वही सेम टू सिचुएशन दी गई है कि 500 ईयर्स। जब यहाँ 500 के साथ ईयर्स लग रहा है तो यहाँ नहीं लगेगा भाई, नाइंसाफी नहीं करो दोनों के साथ, है तो दोनों साल, एक के साथ प्लूरल कर रहे, एक के साथ सिंगुलर, ये तो गलत बात कर दी आपने। इसको भी तो भाई इंसाफ दो, नहीं तो बेचारा कहाँ चला जाएगा पुलिस स्टेशन चला जाएगा अपनी FIR कटवाने, भाई मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे 15 ईयर्स होगा, क्या होगा हमारा 15 ईयर्स। तो इसके साथ हम नाइंसाफी नहीं करते हुए हम इसको करेक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। गाइस समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम में नहीं आया हो, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हुए हैं, तो ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 1500 ईयर्स, लगभग 1500 सालें, है ना। तो ईयर्स होगा हमारा, जब हम ऐसे क्या कहते हैं काउंटिंग टाइप लिखे हुए होते हैं और जब इसके आगे ईयर लिखा है तो वो हमारा सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं हम। द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। भाई स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है कुछ ना कुछ मिलता है। चिल्ड्रंस डे पे चॉकलेट मिलती है, बच्चों को समोसे मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है। यहाँ भाई समोसे और चॉकलेट तो नहीं मिल रहे हैं, यहाँ मिल क्या रहा है भाई, चार्ट पेपर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, चार्ट पेपर। तो द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। जो चार्ट पेपर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों में। क्या गलत लग रहा है, सोचिए सोचिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, दोपहर वाला इजी है, सोचो थोड़ा सा। कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखो कितना सिंपल सा है यार। तुम लोग बोलोगे क्या मैडम आप कैसी चीजें बता रहे हो, तो हमें आता है, तुम लोग होशियार हो गए क्लास ले लेके। तो चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, पता होना चाहिए। तो छोटी सी बात है, चाइल्ड, ये होता है हमारा सिंगुलर। वाओ ये अच्छा है। चिल्ड्रन, ये हमारा क्या होता है, प्लूरल। बताइए होता है कि नहीं होता है। तो मैंने इसमें एस क्यों लगा दिया, फिर ये तो पहले से प्लूरल है, मैंने इसको एस लगा के तो बहुत बड़ा गलती कर दी। तो गलती हमारी किस में है,
अब मैंने तो आपको स्टार्टिंग बताया था अपन को एरर्स में करेक्ट लगाना है, यहाँ एरर है जिसमें वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा द चिल्ड्रंस गलत है, क्योंकि द चिल्ड्रंस नहीं होगा बल्कि हमारा क्या होगा, द चिल्ड्रन होगा। चिल्ड्रन प्लूरल होता है और चाइल्ड सिंगुलर होता है। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन तो प्लूरल है ना, उसने ऐसा लगा कि उसको क्या कर दिया, ये तो खराब हो गया, बेकार हो गया, तो एकदम चिल्ड्रन होगा ना कि चिल्ड्रंस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा गाइस, द चिल्ड्रंस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द चिल्ड्रन, ठीक है। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन द मुंबई दिस समर। अब ललिता कहाँ जाएगी भाई, अपने बहनों के घर जाने वाली है मुंबई में। कहाँ, कब जाएगी, गर्मियों में जाएगी। तो भाई ललिता अपनी बहनों के घर जाएगी, तो सिस्टर्स हाउस जो लिखा हुआ है, तो सिस्टर हाउस के पहले हमें पजेसिव डिटरमिनर का यूज करना पड़ेगा। पजेसिव, आप पूछोगे मैडम आप क्या है ये, तो मेरी नाउन की क्लासेस में सब कुछ बताया है मैंने। पजेसिव क्या होता है सब कुछ बताया है। पजेसिव अभी मैं बता देती हूँ शॉर्टली। पजेसिव का मतलब होता है जिस चीज पे हक जमाते हैं हम, जैसे माय हुआ, आवर हुआ हमारा, देयर हुआ, योर हुआ, ये सब हमारे पजेसिव वर्ड होते हैं। आया समझ में। तो सिस्टर्स, तो सिस्टर्स से पहले हमारा आएगा हर। ललिता जाएगी उसके बहनों के घर, आया वो समझ में। ललिता जाएगी उसके बहनों के घर मुंबई इस गर्मी, है ना। कितना इजी था, कुछ नहीं था इसमें। तो जब सिस्टर्स हाउस है तो ललिता उसके सिस्टर के घर जा रही है, तो उससे पहले पजेसिव लगाना पड़ेगा। तो मिस्टेक कहाँ हुई हमारी, मिस्टेक कहाँ हुई हमारी, टू सिस्टर्स हाउस में। किसमें हुई भाई गाइस, टू सिस्टर्स हाउस में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, टू सिस्टर्स हाउस, मतलब कि बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। मैनी प्रिंस एंड नोबल मैन। मैनी, मैनी क्या चीज है, मैनी होता है एक प्लूरल वर्ड। मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे। तो जब मैनी प्लूरल है तो आगे के सेंटेंस भी प्लूरल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बताइए आप। बिल्कुल होने चाहिए। तो जब मैनी प्लूरल है तो प्रिंस भी तो प्लूरल होना चाहिए, होगा ना। प्रिंस प्लूरल होगा, नोबल मैन भी प्लूरल होगा। तो प्रिंस का क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसेस। प्रिंसेस, और नोबल मैन का क्या हो जाएगा, नोबल मैन। प्रिंस का क्या होगा, प्रिंसेस, और नोबल मैन का क्या होगा हमारा, नोबल मैन। तो मिस्टेक कहाँ है हमारी, ए में। मिस्टेक क्या है हमारी, ए में। तो मैनी प्रिंस एंड नोबल मैन, मैनी हमारा प्लूरल है, तो आगे के जो वर्ड हैं वो भी प्लूरल होंगे। तो प्रिंस की जगह क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। सॉरी, ये एक ही ऐसा आएगा इसमें, कितना ऐसा आएगा, एक ही आएगा। ये तो मैंने वो बना दी प्रिंस प्रिंसेस रानी वाली ठीक है, तो क्या होगा हमारा इसका, प्रिंसेस, एक ही ओनली एस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। She had poisoned all her sister-in-laws in order to gain possession of the whole of the inheritance, no error. She had poisoned all, भाई देखिए all, all मतलब सबकी बात हो रही है, all मतलब की प्लूरल। तो जब all प्लूरल है तो भाई ये सिस्टर इन लॉज तो गलत हो गया ना। मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में, आई थिंक फर्स्ट है सेकंड वाला जो अभी अपन ने ऑब्जेक्टिव किए, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा। एक और ऐसे रिपीटेड आ गए तो ये मान लो। तो सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, ये एकदम गलत है। सिस्टर्स इन लॉ ये होगा करेक्ट। तो ऑल जब प्लूरल बात कर रहे हैं तो सिस्टर्स इन लॉ भी तो प्लूरल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या होगा, शी हैड पॉइजनड ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ इन ऑर्डर टू गेन पोजेशन ऑफ द होल ऑफ द इनहेरिटेंस। जब ऑल की बात की जा रही है प्लूरल की, तो सिस्टर्स इन लॉ ये भी हमारा प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर। और सबसे पहले लॉज, कंपाउंड नाउन जो होता है फर्स्ट, मैंने आपको कंपाउंड नाउन में बताए थे ना स्टार्टिंग, मतलब जो नाउन के टॉपिक कराया था तब। कंपाउंड नाउन में क्या था कि दो वर्ड से मिलकर, दो वर्ड वो लोग मिला के एक वर्ड बना देते हैं। दो वर्ड उठाते हैं, दोनों को मिलाकर एक बना दिया। नोटबुक, नोट अलग है, बुक अलग है, नोटबुक मिला दिया उन्होंने।
बताया था कि नहीं बताया था? सी फूड, सी अलग वर्ड है, फूड अलग है, मिला दिया। सन ग्लासेस, सन अलग है, ग्लास अलग है, दोनों को मिला दिया, सन ग्लासेस बना दिया। बताया था ना मैंने? तो ये वही है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन को जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो फर्स्ट जो वर्ड होता है उसमें हमें एस जोड़ना पड़ता है, तो वो क्या बन जाता है हमारा? प्लूरल। चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर सॉरी क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट चलते हैं 14 पे, ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। क्या चीज है ये? सीनरी मतलब होता है दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो बोलते हैं। तो जो प्राकृतिक दृश्य है तो वो तो अनकाउंटेबल नाउन हो गई ना। गिन सकती हूँ क्या मैं प्राकृतिक दृश्य? क्यों नहीं गिन सकती हूँ? जब मैं प्राकृतिक दृश्य मतलब कि सीनरीज को जब नहीं गिन सकती हूँ, जब वो चीज अनकाउंटेबल है, तो मैं इसको ऐसे आगे प्लूरल क्यों बना रही हूँ? बताइए, जब मैं जिस चीज को गिन ही नहीं सकती, काउंट ही नहीं कर सकती, तो मैं उसको प्लूरल कैसे बना सकती हूँ? तो बिल्कुल गलत है, सीनरीज नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा? सीनरी होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा हमारा गाइस? बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। I have misplaced my spectacle and cannot read anything without them. No error. मैंने आपको नाउन की क्लास सेकंड में बताया था स्पेक्टेकल। क्या चीज है स्पेक्टेकल? स्पेक्टेकल प्लूरल होगा हमारा, स्पेक्टेकल्स होता है जो हम लगाते हैं ना, चश्मा, चश्मा लगाते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्टेकल्स। पेयर में यूज किए जाते हैं ये। तो जब पेयर में यूज किए जाते हैं तो ये प्लूरल होते हैं अपने आप में, तो वर्ड ही गलत है, स्पेक्टेकल कभी भी नहीं होता है। क्या होता है? स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी, क्योंकि एरर किसमें है? बी में। नेक्स्ट चलते हैं 15, दे आर अवेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम देयर मुंबई ब्रांच। नो एरर। पढ़िए इसको, लग रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ है आपको? बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा माइंड से देखेंगे उस चीज को, और अगर आपने क्लास ली है तो आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ कहाँ हो रखी है। यहाँ पे गड़बड़ हमारा है एडवाइजेस में भाई, एडवाइजेस। एडवाइजेस में क्यों है मैडम? क्या दब बात है, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मैंने आपको बताया था एडवाइजेस। एडवाइस हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो मैं उसको एस लगाकर प्लूरल कैसे बना सकती हूँ? बताइए, नहीं बना सकती हूँ। तो क्या होगा हमारा? एडवाइस होगा। जो सलाह होती है वो कभी भी गिनी नहीं जाती है, ये हमारा अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या होगा हमारा आंसर? बी। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आगे भी ऐसी क्लास लेनी है आपको। नाउन हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने नाउन की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें बहुत डिटेल में मैंने नाउन को पढ़ाया था। आज हमारी इस क्लास में प्रैक्टिस क्लास है। नेक्स्ट हम अब दूसरा टॉपिक उठाएंगे, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक से टाइप्स बदलते हैं हम। माई कजन वॉज रॉन्गली पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज नॉट। मेरे जो कजिन थे उन्होंने क्या किया था? गलत तरीके से पनिश किया था। तो ऑल्दो हालांकि ही वॉज नॉट, लेकिन फिर भी वो क्या? लेकिन फिर भी वह क्या नहीं थे? गिल्टी नहीं थे। गिल्टी मतलब क्या चीज है? गिल्टी मतलब मैंने कोई गलती की, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया और मुझे अफसोस नहीं उस बात का, मुझे अफसोस ही नहीं उस बात का, मैंने पीट दिया उसको, या फिर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है लेकिन मैं अफसोस नहीं कर रही, तो फिर तो मैं बेकार हुई ना। तो वही बात है, उन्होंने गलती की कजिन ने, लेकिन फिर भी उनको गिल्टी फील नहीं हुआ है। तो हमारा आंसर फर्स्ट का क्या होगा? गिल्टी, मतलब कि अफसोस। नेक्स्ट चलते हैं। गॉड इज, गॉड, गॉड मतलब क्या होता है? गॉड मीन्स होते हैं भगवान। सब लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं इस बात को कि गॉड मतलब क्या होते हैं? भगवान। भगवान कैसे होते हैं? दिखते हैं? भगवान कभी भी नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं भगवान। गॉड इज इमानेंट। मैडम ये इमानेंट क्या चीज है? इमानेंट मतलब होता है, इसके लिए तो थोड़ा मीनिंग से याद करनी पड़ेगी आपको। इमानेंट मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कैसे? सर्वव्यापी जो सब जानता हो। सर्वव्यापी क्या? सब जानता हो। अपन क्या होते हैं, कहीं अगर एक कॉर्नर में भी खड़े होते हैं ना, तो कॉर्नर में भी खड़े होकर हम कहते हैं हे भगवान, प्रार्थना कर रहे हैं हम, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, भगवान आप मुझे देख रहे हैं, मेरे कष्टों को सुन रहे हैं। कोई भी कोने में खड़े हो तो सर्वव्यापी है, दिखते नहीं है लेकिन हमको फील होते हैं कि कहीं ना कहीं वो है। तो क्या होगा हमारा? गॉड इज इमानेंट। इसका आंसर क्या होगा? इमानेंट मतलब कि क्या होता है? सर्वव्यापी। क्या होता है हमारा इमानेंट मतलब? सर्वव्यापी। नेक्स्ट चलते हैं। द शेफर्ड
guarded a large dash of sheep and allowed them to move from pasture to pasture. शीप जो होती है भेड़, तो भेड़ों का जो ग्रुप होता है, मैंने आपको सेकंड क्लास की जो नाउन की जो सेकंड क्लास उसमें समझाया था, भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। क्या कहते हैं फ्लॉक? इसके लिए तो आपको लर्निंग है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स, ये एरर वाले नहीं है, ठीक है, इसमें तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको पता होना चाहिए। तो फ्लॉक जो भेड़ों की जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। इजी है, इसमें ज्यादा माइंड अप नहीं करना है, मतलब भेड़ों के जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक करते हैं, मतलब फ्लॉक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपना क्वेश्चन। द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट वाज द ओनली द डैश द लास्ट ट्रैवलर रिमेंबर्ड। क्या चीज है? द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट, सब मतलब बड़े से स्टोन की बात की जा रही है, बड़े से स्टोन की बात की जा रही है, तो भाई लैंडमार्क होगा इसका आंसर। लैंडमार्क मतलब होती है एक तरीके से स्मारक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? स्मारक। बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए होते होंगे, आपने देखे हैं कहीं पे, काफी बड़े बड़े स्टोन मतलब पत्थर से बने हुए, है ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो भी। तो एक बड़े से पत्थर से बने हुए अपनी भाई कलाकारी से वो लोग क्या बनाते हैं? स्टैचू बनाते हैं। तो वो लैंडमार्क मतलब कि क्या कह सकते हैं? एक स्मारक। तो हमारा वो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, लैंडमार्क। नेक्स्ट चलते हैं। डैश ऑफ द लैंड वाज कल्टीवेटेड। क्या चीज है ये? सोचिए थोड़ा सा, जमीन की बात की जा रही है। अब आप पता है इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? पढ़िए। टू देयर, टू देयर क्या होता है भाई? मैंने तो नहीं जानती टू देयर, मतलब ही नहीं निकल रहा इसका कि टू देयर ऑफ द लैंड। टू देयर क्या चीज है? बी वाला देखिए, टू थ्रीज आते हैं एपोस्ट्रोफी से, मैंने आपको क्लास में समझाया था। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की और के। तो टू थ्रीज मतलब दो तीन का। गाना हो रहा है 1 2 3 वाला, बिल्कुल नहीं है। 2 3 का क्या चीज है? ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। सी में आइए, 2 से 3, 2 का 3, क्या चीज है? 2 का 3, 2 का 3 जमीन, मतलब ऐसे अपन घर में भी नॉर्मली बात की जाती है तो ऐसे करते हैं, उसके पास जमीन है 2 का 3, बताइए, बिल्कुल नहीं की जाती। ये भी गलत हो गया फिर। तो बचा क्या है? डी। अब भाई मैडम सिंपल सी बात है, जब आपने 3 गलत बता दिए तो एक तो सही होगा, फोर्थ होगा ना, क्यों नहीं होगा? दिमाग चलाइए। 2/3 मतलब 2/3 बोलते हैं अपन। 2/3 जो हिस्सा है जमीन का वो क्या था? कल्टीवेटेड था। 2/3 हिस्सा, तो अपन ने इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था, है ना। तो आंसर इसका हमारा क्या होगा? 5th का 2/3 आया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम 6th पे। सुरेश हैज ज्वाइंड आ डैश कोर्स। ए वर्ड दिया हुआ है, ए वर्ड सबसे पहले तो ए का मतलब हो जाता है जब हम किसी चीज में ए लगा देते हैं तो वो थोड़ा सिंगुलर है, ए आर्टिकल में आता है ना। आर्टिकल में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ज्यादा। तो क्या होता है? ए जब सिंगुलर हो गया तो आगे की चीज भी तो उसी हिसाब से आएगी। तो आगे 2 years 2 साल का पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है। 2 year 2 साल, 2 years 2 years 2 सालें, 1 years 1 सालें, 2 year 2 साल। क्यों मैडम ऐसे कैसे लगा दिया आपने? ऐसे वैसे नहीं लगाया है, बड़ा सोच समझ के लगाया है कि सुरेश हैज ज्वाइंड। जब यहाँ पे जब सिंगुलर की बात की जा रही है, एक की बात की जा रही है, तो फिर मुझे तो यहाँ पे सिंगुलर ही बात करनी पड़ेगी। 2 year 2 साल, 2 साल ए लगा हुआ है वहां पर, सिंगुलर है वो चीज, तो मुझे यहाँ पे भी सिंगुलर करना पड़ेगा। ईयर्स नहीं कर सकती मैं इसको, क्योंकि वहां ए लगा दिया। अगर ये नहीं लगा होता तो मैं जरूर कर सकती थी 2 years 2 साल है, लेकिन ए लगा दिया तो मैं क्या करूंगी? 2 year। समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? सी। 7th देखिए, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। सोचिए सोचिए, पता है इसके अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। आई थिंक 2 3 ऐसी, हाँ 3 क्वेश्चन तो हो गए होंगे इस टाइप के। सिस्टर इन लॉ, है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। सिंगुलर होता है, इजीली बात कर लेते हैं। प्लूरल होता है जब अपन यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा आपको। कलर कौन सा ले ले भाई? रेड ले ले, दिखेगा रेड कलर, दिखेगा। हाँ यार बहुत अच्छा दिख रहा है ये तो। चलिए लेते हैं। तो कैसा है देखो, मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में
कंपाउंड नाउन में मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड नाउन में दो वर्ड को लेकर हम ज्वाइन कर देते हैं, दो वर्ड को ले लेते हैं, लेकिन इस तरीके के जो वर्ड होते हैं कि डॉटर, डॉटर इन लॉज, है ना, या फिर सिस्टर इन लॉज, तो पता है ये ना गलत लिखा हुआ है मैंने, कभी भी यहाँ एस नहीं लगेगा, ये इस जगह पे ये जो एस है ये यहाँ कभी नहीं लगेगा भाई, यहाँ नहीं लगेगा, बल्कि एस पता है कहाँ लगेगा, यहाँ, मतलब कि कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, देखिए ऐसे लगेगा, डॉटर्स इन लॉ, अब बस करेक्ट है, अब ये एकदम करेक्ट है, ऐसे इसको उठा के रख देंगे हम, इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, इसका भी यही है। तो कुछ समझ में आया आपको, जब हमें इसको प्लूरल बनाना होता है तो कंपाउंड नाउन के फर्स्ट नाउन में पहला है ना ये वर्ड, तो फर्स्ट नाउन में हमें क्या यूज करना पड़ता है, एस। तो इसमें भी तो ये सिचुएशन बन रही है, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज, सॉरी, तो डॉटर इन लॉज गलत है, बिल्कुल गलत है, डॉटर इन लॉ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे, डॉटर्स इन, और ये लॉज हट जाएगा, तो डॉटर्स इन लॉ होगा यहाँ पे, है ना। तो मिस्टेक हमारी कहाँ हुई है, इसमें, तो आंसर, दिस आंसर इज करेक्ट बी। नेक्स्ट चलते हैं, द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन, एक जो इंसान था, एक मैन था, उसने फ्लूट बजाई और जितने भी चूहे थे वो भाग गए, तो चूहे तो बहुत सारे होंगे, एक चूहा तो होगा नहीं वो जो उसकी फ्लूट की आवाज सुन के भाग गया होगा, बहुत सारे होंगे ना, तो माउस सिंगुलर है, और जब माउस को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो माउस का प्लूरल होगा क्या, माइस, क्या होगा, माइस। तो मिस्टेक कहाँ हुई हमारी इसमें, ऑप्शन कैसे भी है, ए बी सी, एक काम करते हैं इसमें कुछ ऑप्शन थोड़े गड़बड़ से लगाए, ऐसे कर देते हैं, द मैन प्लेड द फ्लूट, ए रख ला बना लेते हैं, लेट द माउस बी बना लेते हैं, इसको सी बना लेते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन डाल देते हैं पर नो एरर का, ठीक है, थोड़ा सही बन जाएगा, क्या बना देते हैं, नो एरर, तो नो एरर हमारा क्या हो गया, डी, आ रहा है को समझ में, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ए बी सी डी हो गया आराम से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा आंसर, बी, ठीक है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है हमारी, इसमें माउस नहीं होगा, माइस होगा, क्योंकि बहुत सारी चूहों की बात की जा रही है, जब बहुत सारी चूहों की बात की जाएगी तो माउस नहीं बल्कि माइस होगा, माइस क्योंकि क्या होता है, प्लूरल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 9th में, इन द जंगल आई सॉ ग्रुप ऑफ लायंस, मैंने जंगल में भाई क्या देखे, लायंस का ग्रुप देखा, लायंस के झुंड को कभी ग्रुप नहीं कहते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको जब पढ़ाया था ना ये सारी चीजें सब समझाई थी, तो लायंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, ये चीज आपको लर्निंग की है, कैसी चीज है, लर्निंग की, याद करनी पड़ेगी आपको कि लायंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्राइड, तो आंसर हमारा क्या होगा, अ प्राइड ऑफ लायंस, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 10 पर, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बात बताइए, लास्ट क्वेश्चन आप खुद बताएंगे या फिर मैं बताऊं, काम करती हूँ बता देती हूँ, लेकिन जब अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास रखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा जिसमें आप क्या करेंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, पता भी तो चले क्या कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल, जो फ्रेंच परफ्यूम है वो वंडरफुल क्या है, वंडरफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होती है विशेषता बताना किसी चीज की, क्या बताना, विशेषता। मैडम बोलोगी मैडम आपने कब पढ़ा दिया एडजेक्टिव, जब पढ़ाऊंगी तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। तो एडजेक्टिव है वंडरफुल, विशेषता बता रहा है, जब फ्रेंच परफ्यूम, परफ्यूम खुशबू, आहा लगाएंगे मस्त मजा आएगा, है ना, मजा आएगा, लगाएंगे खुशबू आएगी, अच्छी बात है, लगाओ, बहुत
खुशी की बात है, लगाइए। द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल सेंट। जो लगाते हैं ना ऐसे स्टाइल मार के, कोई कोई तो ऐसे पूरा एक ही बार में खत्म कर देता है, किसी किसी को ज्यादा शौक होता है ना। तो द फ्रेंच परफ्यूम हैज अ वंडरफुल सेंट होगा, क्या होगा हमारा, वंडरफुल सेंट। चलिए, तो आज की क्लास की अगर हम बात करें आपसे, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। यहाँ हमारी क्लास एंड होती है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हुए थे, प्रीवियस ईयर थे, मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने आपको बता रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर दूंगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं दूंगी, आपको आंसर बताऊंगी। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हम आपके लिए इंग्लिश काफ़ी इजी बनाने वाले हैं। अभी तो सिर्फ नाउन था, प्रोनाउन और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे अपना। नेक्स्ट क्लास हम अपनी प्रोनाउन की रखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे, जिसमें आपको नाम जो प्रोनाउन है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और ऐसे ही पढ़ते रहना। जय हिंद।